सरकार की जय। संसार क्या है? सपना देख रहे हैं, जैसे रात में सपना देखते हैं, ठीक उसी तरह माया घेरे हुए चारों तरफ से। ये पति है, पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, मौसी है, मौसा है, फूफा है, रिश्तेदार। कोई गारंटी है कि जो आज आपका पुत्र है हो सकता है पिछले जन्म में आपका पिता रहा हो? क्या गारंटी? ऐसा हो सकता है। लेकिन हम सब कुछ मोह बस उसी को मान बैठते हैं कि सब कुछ जो है मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में, मेरे घर में, हर जगह। भुलाते किसको हैं? भगवान को भुला देते हैं। संत बताते हैं, हमारे शास्त्र बताते हैं, हर स्थिति में भगवान की शरण में रहें, हर स्थिति में। और अगर समर्पित कर पाए तो समर्पित कर दें अपने आप को। अब जो होगा प्रभु आपके भरोसे हैं, अच्छा करेंगे तब भी बुरा करेंगे। अच्छे कर्म करने से कोई पूछता महाराज अच्छे कर्म करें तो क्या होगा, पूजा भक्ति करें तो क्या होगा? हमारे प्रारब्ध के जो कर्म है वो अच्छे भी होते हैं, जो संचित कर्म है, और बुरे भी होते हैं। जब अच्छे कर्म प्रबल होते हैं तो व्यक्ति बड़ा सुख संपन्नता से रहता है, और जब बुरे कर्म प्रबल होते हैं तो व्यक्ति की स्थिति बड़ी जल्दी हो जाती है, विपत्तियों में जीता है। तो अच्छे कर्म के द्वारा बुरे कर्म के असर को कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसलिए भगवान का पूजन वंदन करना चाहिए, भगवान के चरणों में प्रीत रखनी चाहिए, कथाओं में लाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री देवी भागवत कथा, तमाम कथाएं चलती रहती हैं आप लोगों के यहाँ। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम गुरु की वंदना की। गुरु की वंदना करने के पश्चात अब लोगों ने सोचा अब हो सकता है भगवान की वंदना करें। नहीं, गुरु की वंदना के पश्चात ब्राह्मणों की वंदना कर दिया महाराज गोस्वामी जी ने। वंदौ प्रथम महीशूर चरणा, वंदौ प्रथम महीशूर चरणा, वंदौ प्रथम महीशूर चरणा, वंदौ प्रथम महीशूर चरणा। मोह जनित संशय सब हरना, मोह जनित संशय सब हरना, वंदौ प्रथम महीशूर चरणा, वंदौ प्रथम महीशूर चरणा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ब्राह्मणों की वंदना किया जो अज्ञान से उत्पन्न सारे मोह को दूर करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को पृथ्वी का भूदेव कहा गया है, पृथ्वी का देव भूदेव ब्राह्मणों को कहा गया है। लेकिन ब्राह्मण का भी एक कर्तव्य है कि अगर उसको उसके ऊपर भगवान सदा प्रसन्न रहते हैं, ब्राह्मण भगवान को बड़े प्रिय हैं, तो
ब्राह्मणों का भी कर्तव्य है कि अपना जो कर्म है उस अनुसार जीवन को जिए। आजकल तो महाराज ब्राह्मणों को देख रहे हैं, सिर पे शिखा तक नहीं है, कांधे पे जनेऊ तक नहीं है। कौन से ब्राह्मण है? यदि आप ब्राह्मण हैं, भूदेव हैं, अरे तो उस तरह जीवन जीना चाहिए आपको, तभी आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों की वंदना किया। ब्राह्मणों की वंदना करने के पश्चात संतों की वंदना किया। संत शरण में जो व्यक्ति जाता है उसको निश्चित भगवान की प्राप्ति होती है। मुझे मंगलमय संत समाजो, मुझे मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। प्रेम से मुझ मंगलमय संत समाजो, मुझ मंगलमय संत समाजो, मुझ संत समाज। संतों की वंदना किया। जो चलता फिरता तीर्थ प्रयागराज है महाराज संत। संत अगर आपको सही संत मिल जाए ना, उन्हें जान, संत का मतलब ना सुख में प्रसन्न होंगे ज्यादा, ना दुख में। दुख में भी वैसी स्थिति रहेगी, सुख में भी वैसी स्थिति रहेगी, वैसे ही रहेंगे हमेशा सदा, हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, सुख हो या दुख हो। संतों की स्थिति और भगवान के चरणों में स्थित रहेंगे। एक पंडित जी थे, भगवान के चरणों में बड़ी प्रीति थी। श्रीमद् भागवत का पाठ करते, सदैव भागवत का पाठ करते। कहते मैं इससे दूर नहीं हो सकता, और कोई काम ना करते। अब जब कोई काम नहीं करेंगे तो घर में जब जिम्मेदारियां हैं तो आर्थिक रूप से परेशानी होगी, क्योंकि घर को कौन चलाता है? अर्थ चलाता है, रुपये चलाता है। पंडित जी बेचारे कुछ नहीं केवल भागवत करते, पत्नी कहीं बगल में काम करके किसी का आसपास में कुछ पैसा लाती, कुछ अन्न लाती, उसी से घर का खर्चा चलता। पंडित जी को बार बार कहती, अरे कुछ करोगे, घर का खर्चा कैसे चले? कहते मुझे भागवत के अलावा कोई काम अच्छा नहीं लगता। तमाम कुछ काम किया, प्रयास किया करने का, लेकिन किसी में मन नहीं लगा। एक दिन की बात है, कुछ संत पधारे उस गांव में। एक ने बताया कि ये पंडित जी हैं, हमेशा भागवत का पाठ करते हैं। शाम का समय था, शाम हो गई। संतों ने सोचा कि उससे अच्छा घर कहां मिलेगा ब्राह्मण का, भगवान का नाम लेता रहता है, आज वहीं विश्राम करेंगे। गए, उनकी पत्नी से मिले, कहा बेटी आज हम लोग आपके यहाँ रहेंगे, कुछ भोजन वगैरह की व्यवस्था कर दो। अब भोजन तो घर में था नहीं, उस दिन सहयोग ऐसा था, क्योंकि रोज आता था, रोज काम चलता था, कभी कभी भूखे हो जाते। पत्नी ने सोचा तो बड़ी खुश हुई कि संत आए हैं, लेकिन संत रहेंगे तो व्यवस्था करनी पड़ेगी भोजन की, हिचकिचाई कुछ। संतों ने कहा कोई बात नहीं बेटी, हम कहीं और रह लेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल भी चिंतित न हो। बार बार आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देकर के चले गए। उस महिला ने सोचा, जो पंडित जी की पत्नी थी, उसने सोचा इतना बड़ा दुर्भाग्य कि आज संत आए और उनकी सेवा का अवसर नहीं मिला। कहने के पश्चात भी संतों ने खुद कहा और उसके बाद भी हम उनकी सेवा ना कर सकते। गुस्से में अंदर गई। पंडित जी भागवत पढ़ रहे थे, भागवत के पेज को फाड़ दिया और भागवत उठा करके सिर पे पटक दिया पंडित जी के। पंडित जी ने सोचा अभी तक तो केवल डांटती थी मुझे, आज इसने मार दिया। भागवत की पोथी को ठीक किया,
उठा करके गए नदी के किनारे बैठ करके, फिर रोज की तरह पाठ करने लगे। रोज पाठ करते थे, बड़ा आनंदित रहते थे। आज पाठ करते समय आंखों से आंसुओं की धाराएं गिर रही। पाठ तो कर रहे हैं लेकिन अश्रुधारा गिर रही है, बंद नहीं हो रही। आंसुओं की धार बराबर गिर रही है, रोए जा रहे हैं। मैंने भगवान के वांग्मय स्वरूप भागवत का पाठ किया, भगवान को अपना समझा। आज मेरे ये दिन आ गए कि पत्नी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, ग्लानि हो गई, तो रोए जा रहे हैं। जब रोते देखा तो करुणा निधान भगवान को दया आ गई। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना माने टले टल जाए, पर भक्त का मान टलते देखा। अपना मान टल जाए लेकिन भक्त दुखी है, दौड़ करके भगवान आएंगे। बाल गोविंद प्रभु एक छोटे से बालक का रूप बनाया उन्होंने, हीरे मोती ले लिया एक पात्र में, जाके पंडितानी के सामने खड़े हो गए। आप कौन? कुछ बोल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं मैं बोल नहीं सकता हूं। अच्छा तो लिख सकता हूं, ठीक है। पंडितानी ने लाके कागज दिया, कलम दिया, प्रभु ने लिखा। जो छोटे बालक के रूप में गए थे उस बालक ने लिखा कि आपके जो पंडित जी हैं वो हमारे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहे हैं और उनकी मजूरी बाकी थी, उन्होंने कभी मजूरी लिया नहीं था, अपनी तनख्वाह, और वही आप देने आया। और हीरा मोती जब देखा इतना, पंडितानी ने तो प्रसन्न हो गई, अरे इतना बड़ा काम करती थी महाराज, आप तो सेठ बन गए, आज तो पैसा भी नहीं लिया। बड़ी खुश हुई। क्या बताइए, काम करते थे, मुझे बताते भी नहीं थे, इतना बड़ा काम करते थे। अरे जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान? हम और आप लेबर करते हैं, और आप एक तो उसको दिन भर की मजदूरी देते हैं, तो जो भगवान का कार्य करेगा भगवान उसको नहीं देंगे। हीरे मोती का ढेर लग गया, गोपाल कृष्ण चले गए। पंडित जी आए, पंडितानी आरती उतार रही है थाली लेकर। उन्होंने सोचा कि सुबह तो बड़ा अच्छा स्वागत हुआ था, मार पड़ी थी, अब ये आज शाम को आरती उतारी जा रही है, क्या हो रहा है? लगता है और अच्छी तरह मार पड़ने वाली, पहले आरती उतरेगी, खिलाएंगी तब मार पड़ेगी। डरते हुए अंदर गए। पत्नी ने कहा आप तो बहुत बड़े झूठे निकले महाराज जी। कहा मैं झूठा निकला, मैंने क्या किया? कहा इतने दिन से काम करते थे और सेठ ने आपकी मजदूरी भिजवाई है, इतनी मजदूरी कि आदमी पूरे जीवन कमाए तब भी ना पूरा हो। कहा मजदूरी क्या है? हीरा मोती दिखाया। सेठ जी ने देखा तो बड़े सोच, पंडित जी ने देखा तो बड़े सोच में पड़ गए, ये कौन से सेठ ने भिजवा दिया? कहा कौन था वो, कैसा था? कहा कागज में लिखा है, मैं प्रमाण दे रही हूं। जब पंडित जी ने कागज को देखा, जितने भी कागज में अक्षर थे सब में भगवान कृष्ण की तस्वीर नजर आने। श्री
गोपाल